सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और जो हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। आज हम एक होम्योपैथी के जो इतने प्रूविंग नहीं है उस मेडिसिन का, और इस मेडिसिन की वैल्यू, मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है इस मेडिसिन में, हम उसी विषय में आज हम बात करेंगे। मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, आप लोग यूज भी करते होंगे मगर लिटिल बिट नज़रअंदाज किए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर आप इसको देखें तो इनकी चर्चा पुराने एशियन हिस्ट्री वगैरह में सब जगह मिलती है। यही वजह है कि इस मेडिसिन को वार रेमेडी का नाम दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेडिसिन गन पाउडर के बारे में। तो अब गन पाउडर मेडिसिन का कुछ हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में जो बसते थे लोग, ख़ास करके जो इंडियन हुआ करते थे उस ज़माने में, तो ये लोग उस मेडिसिन को वहाँ के जो जो सीप चराने वाले लोग होते हैं, जो चरवाहा होते थे, जो रास्ता वगैरह जो तिब्बत में अभी दिखते हैं आप, वो उस एरिया में जो है ना चरवाहा होते थे, वो यूज करते थे। क्योंकि उन लोगों का उस ज़माने में जब पथरीली एरिया में अगर चलते थे तो उनके पैर वगैरह में घाव वगैरह या फिर कुछ जख्म वगैरह हो जाते थे, तो उससे उनको गैंग्रीन या फिर उनको सेप्टिक की बीमारी होती थी, तो वो लोग एज ए ब्लैक पाउडर यूज करते थे। तो इस और दूसरी वजह जो ब्लड पॉइजनिंग से बचाता था, और उसी समय ये फ्लॉक मेडिसिन के तौर पर जो वुंड हीलिंग होता था, या फिर इसने कुछ अगर कुछ कीड़े वगैरह काट लिए उसमें सबसे ज़्यादा यूज करता था। भेड़िया वगैरह सॉरी उसका जो भेड़ होते थे उनको बचाने के लिए इस मेडिसिन का यूज करता था। लेकिन होम्योपैथी में अल्केमिस्ट और बोगर ब्राउन जो है इस मेडिसिन का, जब द डिक्शनरी ऑफ मैट्रिया मेडिका को जो 1902 में शाये हुई बुक जो पब्लिश्ड हुई, उस बुक में इसका चर्चा मिलता है कि इस मेडिसिन को वार रेमेडी के तौर पर जाना जाता है। कि क्योंकि उस ज़माने में जो सैनिक हुआ करते थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो उसके घाव जो होते थे तो उसमें खतरा होता था कि मेडिसिनें तो चल रही थी लेकिन ओपनली वो जो वहाँ पे अगर किसी भी घाव को ओपनली छोड़ दिया जाए तो उसमें सेप्टिक का असर ज़्यादा होता है। यही वजह कि उस समय लोशन के बजाय ये लोग गन पाउडर का यूज करते थे, और ये गन पाउडर फीवर के केसेस में भी यूज करते थे, और उस हीलिंग को ताकि वो सेप्टिक से बचे, ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, तो उस ज़माने में भी इसको यूज करते थे। और इनका उस समय इतना होम्योपैथी में तो इनको 1902 में एक प्रूविंग हुई थोड़ा सा, और इनकी ज़्यादातर चर्चा छोटी तौर पर अगर आपको देखें तो डॉक्टर क्लार्क साहब की मैट्रिया मेडिका में आपको दिखेगी। और इस मेडिसिन का कुछ इस तरह से है कि अगर इसमें अगर केमिकल देखें तो उस ज़माने में जब 1902 में जब बुक आई या डिक्शनरी ऑफ मैट्रिया मेडिका बुक आई, तो उस समय इस मेडिसिन में कार्बन, सल्फ़र और एक नाइट्राइट का यूज करते थे। तो अब उस नाइट्राइट में उस समय तो इतना नहीं था, लेकिन उसको वो जो ग्रेफाइटिस होता था उससे उसको कॉटेड करते थे उसको, और उसको यूज करते थे। लेकिन फिर जब आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हुई फार्माकोलॉजिकल ने उस चीज़ को जो है ना उसको हटा दिया गया वहाँ से ग्रेफाइटिस को। उसमें जो है कार्बन, सल्फ़र और साल्ट पेयर बोल करके एक होते हैं, जो आज के ज़माने में हम अगर देखें हमारे होम्योपैथी में उसकी ही एक मेडिसिन है काली नाइट्राइट बोल के, उनका यूज करने लगा। और जो कोटेशन होता था इसका ग्रेफाइटिस का वो उसमें हटा दिया गया। तो अब इस मेडिसिन को अगर हम देखें, ये इसका केमिकल कंपाउंड है। अब इस मेडिसिन का अगर आप वैल्यू देखें तो आप खास करके आप देखे होंगे चेहरे में बड़ा बड़ा पिंपल्स होता है किसी लेडीज़ या जेंट्स किसी का भी, या फिर यंग एज की महिलाओं में पिंपल्स बोले तो पूरा घावदार एकदम जाता ही नहीं है। आप लाख कुछ लगा लो, कोई भी मेडिसिन दे दो, ये कारण होता है उनका ब्लड पॉइजनिंग का। ये फिर आपको ऐसा नहीं है कि 10 दिन में चला जाएगा, 15 दिन में चला जाएगा, ये कुछ समय लेता है, 1 से 1.5 महीना। जब ही मेडिसिन का आप यूज कीजिएगा 1 से 1.5 महीना, तो आप देखिएगा कि 90 से कितना आपको 90% जो है 1 महीना के अंदर में ये सब चला जाएगा। ये पिंपल्स जो नहीं जाता था, बड़ा घाव घाव की तरह होता था, ठीक है। हमने अपना क्लिनिकल में हमने सारा मेडिसिन को ट्राई किया, लेकिन किलकेरिया सब भी दी, नाइट्रोम्योर दी, सीपिया दी, वक्त पड़ा तो हमने फिर कभी कभी सल्फर भी दिया, तो हमने ट्राइयाँ की,
ठीक है, वहाँ पे इनका यही नहीं काम हो रहा था। तो इससे हुआ क्या कि गन पाउडर से हम ये चीज़ हमने उसको देखा कि उनके जो 2 दिन 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जो उसको स्टूल होता था उसमें सुधार हो गया आहिस्ते आहिस्ते। 10 दिन के बाद फिर उसके जो छाइयाँ थी वो सुधार हो गई। ब्लडिंग का जो उसको बुखार आता था ये भी आहिस्ते आहिस्ते उसको जाने लगी। तो इस मेडिसिन से हुआ क्या कि 1 से 1.5 महीना जैसे ही चला तो इसमें केसेस ये हुआ कि 99% वो एक भी पिंपल्स नहीं था। ठीक है, जो बड़े घाव के साइज होते हैं एकदम पूरा घाव छाया छाया रहते हैं। और इसको आम भाषा में आप रोसिया भी कह सकते हैं। रोसिया जो होता है, रोसिया जिसमें बहुत सारी मेडिसिन लोग यूज करते हैं, रस्टॉक्स देते हैं, उसमें फोलिकुलिनम देते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रही थी। एंथ्रेक्सिनम वगैरह देते हैं, लेकिन हमने गन पाउडर से उस चीज़ को देखा। अब दूसरे केसेस में अब हमने इसको जैसे एक्जिमा के केसेस में आप इसको अगर दें तो ये सपोर्टिंग मेडिसिन दीजिएगा। ठीक है, आप उसको हार्ड में दे नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है कार्बन है। कार्बन तो ग्रेफाइटिस है, जो ग्रेफाइटिस होता है, और एक हम मालूम है कि एक्जिमा में ग्रेफाइटिस भी कार्बन बड़ी मेडिसिन है। अब एक्जिमा के केसेस में क्या होता है कि कार्बन एक न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, अब अगर कार्बन का अगर आपको नहीं समझ में आता है, जो घर का जो कोयला कार्बन है, आप क्या कीजिए उसी को अगर लगा दीजिएगा तो एक्जिमा का जो सोराइसिस का जो केस होता है, तो होता क्या है कि उसमें जो सेल्स होते हैं वो जैसे ही जन्म लिए फिर वो मैच्योर हो जाते हैं, वो कुछ ही दिनों में। जहाँ उनको 3 महीना लगना चाहिए वो 3 दिन में हो जाता है। ये उनकी ग्रोथ होती है। फिर वो जब मैच्योर होते हैं तो फिर उनकी डेथ होती है तो फिर वो आपका स्किन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस होते होते रहता है। तो अगर आप वहाँ पे कार्बन का यूज करते हैं, ठीक है, तो कार्बन क्या होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। इतना फास्टिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ समय लगेगा। आपको ज़्यादा ये चाहिए तो फिर डायरेक्ट उसको लगा लीजिए ऐसे स्किन पे, आप देखिएगा उसमें वो रुकावट आ जाएगा। तो कार्बन जो है न्यूट्रल का काम करता है, तो कार्बन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उससे एक्जिमा आपका, उसका जो ग्रोथ हो रहा था, वो सेल्स जो मेच्योर हो रहा था, आपका स्किन का जल्दी जल्दी टूट के निकल रहा था, जल्दी जल्दी आपका चमड़े बाहर आ रहा था, स्किन बाहर आ रहा था, तो वो चीज़ आपका बंद हो जाएगा। हमने सोराइसिस और एक्जिमा के केसेस में देखा, हमने कम से कम 80% केसेस सिर्फ ये गन पाउडर से सोल्व किए। 80% केसेस स्किन के खास करके, जिसमें ये बहुत ज़्यादा उसको ये करता है। अब बीच बीच में हमने एक्जिमा के लिए फिर दूसरे ये हमने सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पे हमने दिया इसको। ठीक है, और सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पे अगर आप इसको यूज करेंगे तो फिर ये बहुत फ़ायदेमंद देगी। तीसरे केसेस हमारे पास एक आया इनका, जो सिफिलिस थे एक केसेस में, उसको गोनोरिया ही था और उसमें था, तो हमने फिर दूसरी मेडिसिनें भी दी, उसके भी सपोर्टिंग में ये मेडिसिनें हमने उसको दी, तो इनसे भी उनका ये गया। चौथे केसेस मेरे पास एक आया जिनको बुखार जाता ही नहीं था, हमने सेड्रम दिया, रह रह के बुखार है, फिर उसको मतलब जा ही नहीं रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा था हमसे। ठीक है, हमने वही गन पाउडर फिर उसको स्टार्ट किया, हमने कुछ लंबा समय तक चलाया, 1-1.5 महीना उसको हम उसी तरह 1 महीना तक हम दिया। 12-15 दिन के बाद फिर उसके देखते हैं कि वो जो बुखार का जो सिम्टम आ रहा था बीच बीच में, फिर जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, वो सिस्टम फिर जबकि हम चेक करते थे सारा चीज़ उसका नॉर्मल आता था। कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल में कहीं कहीं उसको कभी कभी टाइफाइड दिख रहा था, कभी टाइफाइड नहीं दिख रहा था। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा कंस्पिरेंसी में ला रहा था। फिर हमने गन पाउडर का उसको दिया कि 2 गोली आप अब ले सकते हैं पर डे। तो फिर उससे मैं आहिस्ते आहिस्ते सुधार होते होते फिर 1 महीना के बाद हम किए, तो फिर वो बंदा चेक तो नहीं कराया, उसका ब्लड टेस्ट कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन वो कहा कि नहीं अब मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब वो मेडिसिन भी नहीं है, सिर्फ ये गन पाउडर चल रही है। उसने बताया कि मेरे स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी चली गई है, जो स्किन सिकुड़ सिकुड़ जाता था वो भी नहीं है, और उसको कुछ फंगल इन्फेक्शन थे वो भी उसको उसी से चले गए। तो ये 3-4 केसेस है जो हम आपको बताएं। और अगर गन पाउडर को, क्योंकि ये मेडिसिन की प्रूविंग ज़्यादा नहीं है और बहुत ही कम मैट्रिया मेडिका में इसका चर्चा है, कलार के अलावा और मेडिसिन का चर्चा नहीं है इस मेडिसिन का और मैट्रिया मेडिका में,
तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ख़ास कर अगर आपको उसको रिजल्ट लेना है तो एक बार आप पिंपल्स वगैरह में देखिए इस मेडिसिन को। फीवर के केसेस में देखते हैं, अगर फीवर के केसेस में देना चाहते हैं तो आप हर 2 घंटा में एक गोली दे सकते हैं। ठीक है, कोई घाव ऐसा है जो सूख नहीं रहा है आपका, हमारे पास एक बंदा आया था, उनका घाव था जो सूख ही नहीं रहा था, तो हम एक दिन आर्सेनिक देते थे, दूसरे दिन सिकल कोट देते थे, और डेली हम गन पाउडर का इसको यूज किया। उसका इसका था डायबिटीज़ वाला ये था। तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि 12 से 15 दिन में वो एकदम सूखना शुरू हो गया पूरा, जो पॉइजनस था वो चीज़ उसका ख़त्म हो गया। तो अब ब्लड पॉइजनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो, जहाँ पे आपकी मेडिसिन फेल कर रही हो या फिर कोई मेडिसिन आपकी काम नहीं कर रही हो, तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन काली नाइट्राइट जो साल्ट सेपरेट है, जो कार्बन है, जो सल्फ़र है, इसकी मिक्सिंग है, इसकी कंपोजिशन है इस मेडिसिन की। तो अगर आप इसको यूज करें तो इसको बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं आप। तो ये था आज गन पाउडर से रिलेटेड होम्योपैथी के मेडिसिन। और अगर आप और भी इस मेडिसिन से रिलेटेड केसेस जानना चाहते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।